नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है भाभी, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा नेहा की भाभी खुशी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उन्होंने अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे ससुराल के सभी सदस्यों के दिलों में जगह बना ली। और अब सब नेहा से कहने लगे, कुछ सीखो अपनी भाभी से, तुम्हारी उम्र की हैं लेकिन घर का हर काम जानती हैं, और तुम हो कि हर काम में आलस दिखाती हो, जिससे नेहा परेशान हो जाती। उसे ये रखने लगा था जैसे उसकी भाभी उसकी जगह ले रही हो इस घर में। और वह सोचने लगी कि अब मुझे अपनी भाभी को सबक सिखाना ही होगा, उन्हें अपने परिवार के हर सदस्य की नज़रों में गिराना ही होगा। अब मैं इन्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगी। अब कहानी में आगे देखते हैं नेहा अपनी भाभी को परेशान करने के लिए किस हद तक गिरती है। जब नेहा की माँ गायत्री जी आरती जी के घर से वापस आती तो वह नेहा से कहती, तुम अभी तक यहाँ पर बैठे बैठे मोबाइल चला रही हो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी भाभी की मदद करना। तुम्हारी भाभी किचन में अकेले काम कर रही हैं और तुम्हें यहाँ पर मोबाइल बैठकर चलाने में शर्म नहीं आती। नेहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें घर के काम सीख लेने चाहिए। तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी उम्र की हैं, वह तो अकेले घर के सारे काम कर लेती हैं और तुम उनकी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती। तब नेहा कहती, मम्मी, मैं आपकी एक बात सुनकर परेशान हो गई हूँ। मेरी भाभी मेरी उम्र की हैं, आप मेरी तुलना इनसे कैसे कर सकती हैं? ये एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इन्हें तो घर के काम करने ही होंगे ना। पर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की नहीं हूँ और अच्छी पढ़ी लिखी भी हूँ, तो मुझे घर के काम करने की क्या ज़रूरत है? तब नेहा की माँ कहती हैं, नेहा, किस तरीके से बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? तब नेहा कहती, यह सब ना भाभी की वजह से हो रहा है। आज के पहले आप ना कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं हुई थी, लेकिन जब से भाभी आई हैं तब से आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं। जरूर भाभी आपके कान भरती होंगी मेरे खिलाफ, मैं देख रही हूँ। धीरे धीरे इन्होंने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली है और मुझे हर किसी की नज़रों में गिरा रही हैं। तब खुशी कहती, दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तब नेहा कहती, चुप रहिए भाभी, और आप तो मुझसे कुछ कहना मत। मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ, आपकी बातों में सब आ सकते हैं पर मैं नहीं। मैं जानती हूँ आप सबके सामने भोरा बनने का नाटक करती हैं, लेकिन अंदर से बहुत चतुर चालाक है। आप धीरे धीरे इस घर में राज करना चाहती हैं, इसलिए तो सबको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही हैं। लेकिन मैं आपकी बातों में कभी नहीं आऊँगी, कहकर नेहा वहाँ से चली जाती। तब गायत्री जी कहती, क्या करूँ इस लड़की का? यह क्या सोचने रखी है कि मैं तुम्हारी वजह से उससे नफरत करती हूँ? वह मेरी बेटी है, मुझे तो बस उसके भविष्य की चिंता है। ससुराल में उससे कोई कुछ कह ना सके, बस इसलिए कहती हूँ कि घर के थोड़े काम सीख ले। लेकिन वह तो मुझे ही गलत समझने लगी। शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा सख्ती दिखा दी, मुझे उससे प्यार से समझाना चाहिए। गायत्री जी अपनी बेटी के कमरे में जाती और कहती, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारा भला ही चाहूँगी। मैं तुम्हारी भाभी की तारीफ करती हूँ क्योंकि वह हर काम सही से करती हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी जिस घर में हो वहाँ उसकी सब तारीफ करें, कोई भी उससे कुछ कह नहीं सके और उसे ससुराल में सास के ताने ना सुनने पड़े। बस इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी की तरह परफेक्ट हो जाओ। लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। जरा सोचो, यदि तुमसे कोई कुछ कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए बुरा तो नहीं सोच सकती ना। इसलिए बस तुमसे घर के काम करने के लिए कहती हूँ। और हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हारी भाभी को अपनी बेटी समान मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बहू ही बेटी समान होती है, और मैं अपनी बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करती। लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी भाभी आ गई हैं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी? किसी माँ की दो बेटियाँ होती हैं तो वह थोड़ी ना अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करती हैं। और सोचो, यदि मैं तुम्हारी भाभी से अच्छे से बात नहीं करूँगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यदि कल के दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बात नहीं करेंगे तो तुम्हें अपने मायके की याद आएगी और तुम्हें वहाँ
अच्छा भी नहीं रखेगा और तुम फिर अपने सास ससुर की बुराई करोगी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी भाभी मेरी बुराई करे? तब नेहा कहती, सॉरी मम्मी, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मुझे आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। सच ही तो कहा आपने। आप मेरी माँ हैं तो मेरी परवाह तो करेंगी ना। और मन में सोचती, अब मैं समझ चुकी हूँ, मुझे आपके सामने अच्छा बनकर भाभी को आपकी नज़रों में बुरा बनाना होगा। और फिर नेहा की माँ नेहा से कहती, मैं जानती थी कि तुम समझदार हो और मेरी बात समझोगी। फिर मेरी एक और बात समझ जाओ, अपनी भाभी से नाराज़गी छोड़ दो और उनकी दोस्त बन जाओ। तुम्हारी भाभी तो तुम्हें अपनी बहन समान समझती हैं, तो तुम भी अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन समझो। और ज़रा सोचो, यदि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी ननद तुमसे बुरा व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही इस वक्त तुम्हारी भाभी को भी लग रहा होगा। वही तो हमेशा तुमसे प्यार से बात करती हैं, लेकिन तुम हो कि हमेशा उन पर गुस्सा दिखाती हो। चलो अपनी भाभी से दोस्ती कर लो। गायत्री जी की यह बात सुनकर नेहा सोचती, सच कहा मम्मी आपने। मुझे भाभी को यदि आप सबकी नज़रों में गिराना है तो भाभी से दोस्ती करनी होगी, जिससे आप सभी मुझ पर शक भी नहीं करेंगी। अब मुझे अच्छा बनकर ही भाभी के साथ बुरा करना होगा। इसके लिए भाभी से दोस्ती भी कर लेती हूँ और दोस्ती करने का नाटक कर लेती हूँ। तब गायत्री जी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? नेहा कहती, कुछ नहीं मम्मी, बस यही सोच रही हूँ कि मैंने अपने बुरे व्यवहार से भाभी का कितना दिल दुखाया। सच में मैंने भाभी के साथ बहुत बुरा किया। और उठकर खड़ी हो जाती और अपनी भाभी से कहती, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया और आप तो हमेशा मुझे प्यार से बात करती थी, लेकिन मैं ही आपके प्यार का जवाब नफरत से देती थी। सॉरी। अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। अपने बुरे व्यवहार से आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। मैंने अभी तक आपका बहुत दिल दुखाया है ना, आपको बहुत बुरा लगता होगा। तब खुशी कहती, दीदी सॉरी मत बोलिए ना, आप तो मेरी बहन जैसी हैं और बहनें एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगती। फिर नेहा ने कहा, लेकिन भाभी, मुझे तो आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपके साथ बहन जैसा व्यवहार कभी किया ही नहीं। मैं तो हमेशा आपको अपनी दुश्मन समझती थी। यही सोचती थी कि आप इस घर में मेरी जगह ले रही हैं, लेकिन आप तो सच में दिल से बहुत अच्छी हैं। मैं ही बुरी थी। तब खुशी कहती, नहीं दीदी, आप भी बहुत अच्छी हैं। तब नेहा ने कहा, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? तो खुशी कहती, दीदी मैं तो आपसे कभी नाराज ही नहीं थी, तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। तब नेहा कहती, सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। अब से हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे और आप ना मुझे घर के सारे काम सिखा देना, जिससे जब मैं ससुराल जाऊं तो मेरी माँ की तरह मेरी सास भी मेरी तारीफ करे, है ना माँ? गायत्री जी हाँ में सिर हिलाती और खुशी कहती, दीदी आप ना चिंता मत कीजिए, मैं आपको हर काम में परफेक्ट बना दूंगी अपनी तरह। नेहा ने कहा। खुशी भी हंसकर कहती, हाँ दीदी, आप मुझसे भी अच्छी बहू बनेंगी। तब नेहा मन में सोचती, यह कहने की तो ज़रूरत भी नहीं है भाभी, क्योंकि आज से आप इस घर की बुरी बहू बनने वाली हैं। आप देखती जाइए मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। ये हंसी ना अब आपके चेहरे पर मैं दोबारा दिखने नहीं दूंगी। आपको तो मैं इतना परेशान करूंगी कि आप भी कहेंगी कि मुझे ननद जी से पंगा नहीं लेना था। और नेहा अपनी भाभी से कहती, सच में भाभी, मैं लकी हूँ कि मुझे आप जितनी अच्छी भाभी मिली। खुशी भी कहती, दीदी लकी तो मैं भी हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल और आप जैसी ननद मिली। तब नेहा अपने मन में सोचती, भाभी आप लकी नहीं अनलकी होने वाली हैं कुछ ही दिनों में मेरी जैसी ननद पाकर। आपको ना इस घर में सिर्फ बहू बनकर रहना था, बेटी बनने की कोशिश नहीं करनी थी। आप मेरी जगह लेंगी, वह भी इस घर में कभी नहीं। मैं इस घर की लाडली बेटी हूँ और मैं ही रहूँगी। आप कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। और हंसकर खुशी से कहती, चलिए भाभी, अब आपने मेरी बहुत तारीफ कर ली, अब मुझे कुछ सिखाइए भी। आज से ही अपनी क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, आपको अपना ग्रुप बना लेती हूँ। खुशी ने हंसकर कहा, आज का तो सारा काम मैंने कर लिया है, लेकिन कल से मैं आपकी क्लास जरूर लूँगी। तब नेहा सोचती कि क्लास आप मेरी नहीं, मैं आपकी लूँगी। और नेहा कहती, तो ठीक है, कल से क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ। ननद भाभी की मीठी मीठी बातें सुनकर गायत्री जी भी बहुत खुश होती और सोचती, देर से ही सही मेरी बेटी में अकड़ तो आई। अब वह कम से कम अपनी भाभी से नफरत तो नहीं करेगी।
और अपनी भाभी से घर के सब काम सीख भी जाएगी, जिससे मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में होगी। देखते हैं ननद भाभी का रिश्ता क्या रंग लाता है। जारिम ननद अपनी भोली भाभी भाभी के साथ क्या क्या करती है। कहानी के आगे के भाग में जरूर देखिएगा। नेहा अपनी भाभी से दोस्ती कर कर कैसे दुश्मनी निकालती, आखिर क्या करेगी वह अपनी भाभी के साथ की वह खुशी को सबकी नज़रों में गिरा देगी। क्या नेहा की भाभी सबकी नज़रों में गिरेंगी या नेहा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।